हाँ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा थर्ड लेक्चर है। और सेकेंड लेक्चर में हमने इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में जाना। प्लेन मिरर और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंसिडरिंग प्लेन मिरर हमने देखा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी स्क्वायर स्क्वायर शेप। हमें पता है कि ये स्क्वायर शेप का ये स्क्वायर मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर का जनरली टू टाइप्स ऑफ मिरर हमने अभी तक पढ़ा कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर अभी हमने डीपली कर लिया है। अब हम स्फेरिकल मिरर के टू सब पार्ट्स है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर यानी स्क्वायर शेप का मिरर। अब लेट से हमने इस मिरर को यहां से ऐसे कट कर दिया, यहां से ऐसे कट करके इतना हिस्सा निकाला, तो हमारा शेप क्या बनेगा? हमारा इतना शेप निकलेगा। यहां से इस मिरर को हमने यहां से इतना काट के निकाल दिया तो ये हमारा शेप निकलेगा। ठीक है, मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूं ऐसा, वरना ये 3 डायमेंशन में ये कुछ ऐसा शेप का मिरर आपका निकलता है। ठीक है, टू लेट्स से प्लेन फॉर्म में 2 डायमेंशन फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसा कट पीस निकलेगा हमारा मिरर का। ठीक है, तो बेसिकली 2 सब टाइप है स्फेरिकल मिरर के। पहला कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर लेट्स से अगर ये पोर्शन हमारा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, ये रिफ्लेक्टिंग फिल्म है, तो ये हमारा फ्रंट हो जाता है। ये हमारा फ्रंट है, यानी यहां से हम रिफ्लेक्शन या फिर इमेज ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। ठीक है, और यही मिरर का टुकड़ा अगर ऐसा है और ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, केव केव इससे समझ में आता है कि गुफा। ठीक है, तो ऐसा पोर्शन जो है ये हमारा होल वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, और ये हमारा बैक पार्ट होगा। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यहां पे है, तो ये हमारा इमेज ऑब्जर्विंग फ्रंट पार्ट होगा। ठीक है, लेट्स से यही पीस, यही मिरर का पीस यहां पे है, और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। तो यहां हमें रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहां से आप इमेज ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बनता है कॉन्केव मिरर का? इफ द इनर सरफेस ये इनर सरफेस है। ठीक है, यहां से हमने कट पीस निकाला तो ये इनर सरफेस हुआ। तो इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी यहां से अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यहां पे लगा हुआ है, तब ये ग्लास मिरर बन गया। ठीक है, इफ द इनर surface of the spherical mirror is the reflecting surface, then it is called concave mirror. And if the outer surface of the spherical mirror, यानी इस तरफ outer surface of the spherical mirror is the reflecting surface, then it is called convex mirror. ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। अभी हम समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये टर्म्स में पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। बेसिकली है क्या, ये आपके अभी जो न्यूमेरिकल्स है इसमें आपको काम लगेगा। और ये बेसिकली है क्या, टर्म्स है क्या, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर का स्टार्ट से जो जितने वीडियोस है उसमें छोटा सा भी पॉइंट मिस होगा तो चैप्टर समझने में थोड़ा मुश्किल आएगा। थोड़ा ध्यान से पूरा चैप्टर का हर वीडियो स्टार्टिंग से सीरियल वाइज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
लेट्स से ये एक स्फेयर है, इसका ये इतना पार्ट मिरर है, ये इतना पार्ट हम मिरर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये इतना पार्ट मिरर कंसीडर करते हैं। तो पोल, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल्स। ये जो सेंटर है मिरर का सेंटर, ये पोल होगा, ठीक है। ये समझो, इसको हम सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बाद में करते हैं। तो सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ये मिरर सरफेस है, ये इतना मिरर सरफेस है, ठीक है। एक स्फेरिकल, ये पूरा स्फेयर है, पर ये स्फेयर का इतना ही पार्ट हम मिरर कंसीडर करते हैं। और ये मिरर का जो सेंटर पार्ट है, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है, इसको पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर समझो, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है। सो द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, मिरर ये इसका पार्ट है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। C is the center of curvature of the mirror in the figure. Radius of the curvature, the radius of the sphere of which the mirror is a part, the radius of the sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of mirror, ठीक है। रेडियस से यहां से ये मिरर तक, ये आपका रेडियस ऑफ मिरर हो गया, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो द लेंथ CP, ये सी से ये पोल पॉइंट P और CA, ठीक है। तो द लेंथ CP और CA इन द फिगर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइदर CA है या फिर आइदर CP, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये मिरर तक कोई भी, मिरर का ये जो सरफेस है, यहां तक कोई भी आप सेंटर पॉइंट से इसके सरकमफरेंस तक, ये मिरर के सरकमफरेंस तक आप जाओगे तो ये सराउंडिंग तक, मिरर के सराउंडिंग तक ये आप टच करोगे तो ये आपका रेडियस होगा कोई भी। तो लेट्स से CA कंसीडर करते हैं एंड CP, ये रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सेस ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इसको M से नेम दे देंगे, यहाँ पे M से नेम करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल and center of the curvature of the mirror is called its principal axis. PM is the principal axis of the mirror. Principal focus, incident ray which are parallel to the principal axis of a concave mirror. ठीक है, concave mirror कंसिडर किया है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग ये है, तो इस तरफ का ये, इस तरफ हमारा ऑब्जर्विंग पोर्शन है, यानी फ्रंट साइड ये है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल मतलब वही एल्यूमिनियम फिल्म या फिर सिल्वर फिल्म का कोटिंग, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट है। इंसिडेंस रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे जो भी रेज होगा ऐसे, रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो जब इंसिडेंस रेज ऑफ द लाइट, जब कभी फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिरर पे पड़ेगा इंसिडेंस रे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, लेट्स से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां वो मीट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ा और मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट हुआ, तब वो रिफ्लेक्टेड रे जब प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट। तो ये F हमारा हो गया ये फोकस पॉइंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट, उसको F से डिनोट करते हैं। दिस पॉइंट F इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर से, अगर कॉन्वेक्स मिरर है यानी ये रिफ्लेक्टिंग सेक्शन इधर आ गया और ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल
इधर आ गया, इस तरफ में रिफ्लेक्टिंग मटेरियल आ जाएगा, और ये हमारा ऑब्जर्विंग साइड होगा, यानी हमारा रिफ्लेक्शन यहां होगा। तो जब कॉन्वेक्स मिरर होगा, इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, द इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis. This point is called the principal focus of convex mirror. यानी इन केस अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, समझ लिए, कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यहां लगा है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर शिफ्ट, तो ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है। तो होता क्या है, जब लाइट रेज इंसिडेंट रे जब लाइट रिफ्लेक्टिंग अपना मिरर पे पड़ती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट अपियर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। जो जब रिफ्लेक्टेड रे अपियर होगा, तब हमें कॉन्वेक्स मिरर में हमें ऐसा अपियर होगा कि इमेज अंदर बनी, यानी इट अपियर्स टू कम फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर। जब रिफ्लेक्टेड रेस जब आएगी, तो वो ऐसा अपियर होगा कि मिरर के इनसाइड से वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, बिहाइंड द मिरर लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि जब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जब ये मिरर पे हिट किया, तो ये आपका लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, मगर वो अपीयर कैसे होगा, वो अपीयर ऐसे होगा कि वो यहां से कहीं हिट किया, ठीक है। यानी ये फोकस पॉइंट है, ये प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट है। तो ये एफ है, यानी बिहाइंड द मिरर। वो ऐसे अपीयर, कॉन्वेक्स मिरर में वो ऐसे अपीयर होगा कि बिहाइंड द मिरर है। ये ध्यान में रखना कि जब कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, तो फोकस पॉइंट हमारा मिरर के फ्रंट में हमारा फोकस पॉइंट होता है, और जब कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वो ऐसे अपीयर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर के अंदर हमें वो फोकस पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, ये आपका द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, या फिर ये डिस्टेंस में, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड this distance is half the radius of the curvature of the mirror, ठीक है। यानी FP ये होगा हाफ ऑफ CA और CP से CP, ठीक है। FP ये हो जाएगा हाफ ऑफ CP, यानी F to P से लेके F तक आपका फोकल लेंथ है, और ये होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इस तरफ, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है जहां रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से ये एक रेडियस है C2Q, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये हमारा इंसिडेंट रे है A2Q, AQ हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा AQ, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से ये हो जाएगा QB, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है CQB और एंगल BQC, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक लॉ है कंसीडरिंग योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी इन केस समझो ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अगर ये एक इंसिडेंट रे है जो पैरेलली, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लॉ क्या बोल रहा है, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। समझो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, फोकस पॉइंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल पास टू द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। यानी फर्स्ट रूल, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड, अभी ये सेकेंड, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट। तो इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे है, लाइट का जो रे है वो तो कैसे भी स्प्रेड होगा, बट बेसिकली अगर कोई मतलब लाइट का जो रे पैरेलल है तो उसका फिर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर वो फोकस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ये सब फिनोमिना को नेचर में यूज करते हैं, धीरे धीरे आगे जाएंगे, ये सब अलग अलग फिनोमिना को डे टू डे लाइफ में यूज किया है। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। तो अगर सेकेंड रूल बोलता है इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर देन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्स का रिफ्लेक्शन रे कैसे होगा, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल पॉइंट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। थर्ड रूल ये है, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी ये इंसिडेंट रे है, ये अगर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जब ये मिरर को हिट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे, then the reflected ray traces the same path, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ यूज करेगा और रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी क्या होता है, हमने ऑलरेडी प्लेन मिरर का डिस्कस किया था। प्लेन मिरर में कैसा है, प्लेन मिरर के सामने अगर हमने लाइट सोर्स रखा, लाइट सोर्स कुछ भी है, समय बल्ब या फिर कुछ भी है, कुछ भी एक लाइट सोर्स है, अगर उसमें से लाइट मिरर पे हिट करता है और तो वहां से रिफ्लेक्ट करता है, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रेज होता है, ठीक है, लाइट्स तो ऐसा स्प्रेड होके जाता है, कोई पैरेलल जाएगा, कोई कुछ एंगल में जाएगा, कोई भी एंगल में जाएगा, पर वहां से जब इंसिडेंट रे को जब रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एक दूसरे को मीट नहीं होता है। ये एक दूसरे को मीट ना होने की वजह से जब उसके रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम कहीं पे उसको किसी स्क्रीन में ऑब्जर्व करना चाहे तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो उसका जो इमेज है वर्चुअल इमेज है, बट कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा नहीं है। तो हम लोग अभी इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में के रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये स्टडी करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट में हम
दो ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्स नंबर 1 और ये कार्डबोर्ड बॉक्स नंबर 2। कार्डबोर्ड बॉक्स है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड नहीं है, ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस का फ्रंट जो लेयर होगा 1 का, कार्डबोर्ड बॉक्स नंबर 1 का एक फ्रंट लेयर होगा, उसमें एक पतला सा एक होल कर लेंगे, स्क्रीन बना लेंगे उसको होल करके, अबाउट 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का, और उसका इतना होल क्लियर करेंगे एक लेयर का होल करके, ताकि वहां पे एक हमारा पॉइंट सोर्स, चाहे कैंडल या फिर टॉर्च वगैरह कुछ भी वहां पे रख सके ऐसा। और बाकी का जो पूरा एरिया है उसका हम लोग व्हाइट पेपर से कवर कर देंगे। दूसरा कार्डबोर्ड के सेक्शन में एक कॉनकेव मिरर, यहां से कट करके यहां पे एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर यहां पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहां तक कॉनकेव मिरर होगा अपना, और ये कार्डबोर्ड बॉक्स का बॉटम एरिया। ऐसे ये कार्डबोर्ड बॉक्स का बॉटम एरिया है, उसके इतने हाइट पे 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का एक लेयर पे गैप करके हम लाइट सोर्स रखेंगे, और बाकी का इसका एरिया पूरा हम विल कवर विथ व्हाइट पेपर, ठीक है। अब इसको क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये मिरर में इसकी लाइट हिट करेगी और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट पोर्शन ये स्क्रीन पे हम समझिए, ये लेट्स से सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंट लाइट हिट करेगी, ठीक है। और जहां पे रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम आगे पीछे, इस कार्डबोर्ड को आगे पीछे जहां पे इसका इमेज बनेगा, लेट्स से इधर इसका इमेज बन रहा है, यहां पे इसका इमेज बन रहा है, तो यहां पे हम इसको रोक देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट पहले हम फुल लाइट में, रोशनी में, या तो फिर खिड़की में विंडो के पास में पहले करेंगे, विंडो ओपन करके, ताकि रोशनी आए और हमें फोकल लेंथ मिल जाए, ठीक है। फोकल लेंथ हमें मिल गया, फिर इस मेजरमेंट को विथ रूलर हम लोग देख लेंगे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मतलब हम डे लाइट में विंडो ओपन करके, या फिर लाइट सोर्स कुछ भी है हमारे पास, बल्ब वगैरह कुछ भी है, इसका उसको ऑन करके हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे डे लाइट या फिर लाइट में। तो ये इंसिडेंट रहा, रिफ्लेक्ट किया हमारे स्क्रीन पे, इस कार्डबोर्ड पे यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, अगर हमें यहाँ उसका रिफ्लेक्शन इधर फॉर्म हुआ और हमें दिखा, तो मतलब एग्जैक्टली ये हमारा फोकल लेंथ है, इतना हमारा फोकल लेंथ है। इसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, मेजर कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के लिए डे लाइट में किया, ऑब्वियसली हमें इतना क्लियर रिफ्लेक्शन इसमें अभी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा डे लाइट है। अभी हम इसको डार्क रूम में सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेट से, क्योंकि अभी हमको इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, तो लेट से हमारा फोकल लेंथ लगभग इधर आया था, ये हमारा फोकल लेंथ आया तो इधर था, बट लेट से इधर आया था, क्योंकि अभी हमको प्रैक्टिकली इसको पीछे सरकाना है। तो लेट से अभी हम ये इसको डार्क रूम में सेम एक्सपेरिमेंट हम डार्क में कर रहे हैं। तो अब हमारा लेट से जो हमने डे लाइट में किया था या फिर फुल लाइट में किया था, तभी हमारा फोकल लेंथ यहां आया था, यानी ये चीज हमारी यहां थी, ठीक है। अब हम सेम एक्सपेरिमेंट डार्क में करेंगे, ठीक है। तो जब ये डार्क में ये एक्सपेरिमेंट सेम हम करेंगे, लेट से हमारा ये फोकल लेंथ आ गया था। अभी हम हमारे पास एक स्केल होगा, स्केल से हम मेजर करेंगे और से स्केल पे बरोबर 0 मार्क पे हम ये मिरर को अरेंज करेंगे, ये मिरर हम सेट करेंगे बरोबर 0 मार्क पे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था, लेट से कैंडल या फिर कोई भी टॉर्च या कुछ भी है, से कैंडल ही है, कैंडल हम बरोबर इन बिटवीन हमारा मिरर, ये कार्डबोर्ड जिसमें हमारा कॉन्केव मिरर है, एंड ये कार्डबोर्ड, ठीक है, जिसमें हमने लाइट सोर्स ऑब्जर्व करने के लिए ये छोटा सा स्लिट बनाया है 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का, इन दोनों के बीच में रखेंगे हमारा सोर्स, लेट से कैंडल, ये कैंडल हम यहां रखेंगे, ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे दोनों के बीच में, ताकि
फोकल लेंथ से इट इज बिटवीन, place the screen in front of it and place the light source in between the two so that the distance between the mirror and the source is little more the focal length of the mirror. यानी सोर्स और मिरर का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे प्लेस पे हमें रखना है। ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ द सोर्स ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रीन। थोड़ा स्क्रीन को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अभी हमारा स्क्रीन बिहेव कर रहा है एज अ स्क्रीन, ये हमारा बिहेव कर रहा है। जो रिफ्लेक्शन, जो लाइट के मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा, लेट्स से ये इंसिडेंस रे है सोर्स से इंसिडेंस, और जो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम यहां पे रीड करेंगे, यहां पे, ठीक है। ये हमारा अभी स्क्रीन बिहेव कर रहा है, तो स्क्रीन को ऐसे हम एडजस्ट करेंगे। Obtain a clear image of the source on the screen by moving the screen along the meter scale. मीटर स्केल पे हम ऑब्जर्व करेंगे और परपेंडिकुलर एग्जैक्टली सीधे सीधे उसको एडजस्ट करेंगे। तो जब हमारा इमेज इस पे आएगा, स्क्रीन पे जब हमारा इमेज आएगा और उसको जब ऑब्जर्व करोगे, देन द इमेज विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा इमेज, इन्वर्टेड। द इमेज विल बी इन्वर्टेड। लेट्स से ये कैंडल ऐसा है, तो ये कैंडल इन्वर्टेड होगा, ये ऐसा होगा इमेज, ऐसा इमेज इस पे ऑब्जर्व होगा आपको। ये इमेज ऑब्जर्व करने के लिए ये स्लिट बना है। सो द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द सोर्स। ये अगर से इतना बड़ा है सोर्स, ठीक है, लेट्स से अगर ये 20 सेंटीमीटर का है, तो इट विल बी लार्जर, इट विल बी मोर देन 20 सेंटीमीटर। इट विल बी द इमेज जो हमारा ऑब्जर्व करेंगे अब हम स्क्रीन पे, तो इट विल बी लार्जर देन द सोर्स एज द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इट इज अ रियल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था वो वर्चुअल इमेज था, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट मीट ईच अदर, दैट्स फॉर दैट इमेज इज रियल इमेज एंड वी कैन सी ओनली इन द मिरर। हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम उसका कोई स्क्रीन पे इमेज हम फॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए वो वर्चुअल इमेज है। बट कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं है। कॉन्केव मिरर में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लाइट के मदद से आप एक स्क्रीन पे उसका इमेज आप देख सकते हो, ठीक है। और इस एंगल में आपका वो इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्योंकि आपका फोकल लेंथ के बाद से एक्चुअली होता क्या है, होता कैसे है, ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स से अब ये आपका कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर होता कैसे एग्जैक्टली? कॉन्केव मिरर ये होता है, ये ऐसा है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, ठीक है। लाइट सोर्स ऐसे पैरेलल हिट किया मिरर पे। ये मिरर का शेप देखो आप कैसा है, मिरर का शेप ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ऐसे ये रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। ऐसे इसने रिफ्लेक्ट किया क्योंकि ये फोकल लेंथ है, तो इमेज एक्चुअली यहां फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट यहां से रिफ्लेक्ट करके फिर ये, अब ये यहां पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे आपने रखा है ना। डे लाइट, डे में आपने रोशनी में, पूरे रोशनी में आपने यहाँ पे रख के इस कार्डबोर्ड को आपने फोकल डिस्टेंस निकाला था, तो ये फोकल लेंथ था। तो एक्चुअली ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहां से यहां रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या होगा, इमेज आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये इन्वर्टेड इमेज आएगा आपका, ठीक है। और ये रियल इमेज होता है, ठीक है। तो इसका लॉ ये हुआ कि द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द सोर्स एज द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज अ रियल इमेज, ठीक है। नाउ move the source away from the mirror so that the distance between two is greater than the twice the focal length of the mirror। यानी इसी चीज को अब इसी को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन को और हम मिरर से और दूर लेके जाएंगे, इतने दूर लेके जाएंगे
इतना गैप क्रिएट करेंगे इसमें, ताकि हमारा जो सोर्स है, हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है, जो भी कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये दिस बिकम्स नाउ मूव द सोर्स अवे फ्रॉम द मिरर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इतना दूर कर देंगे ताकि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है ये फोकल लेंथ ये हुआ फोकल लेंथ के ट्वाइस डिस्टेंस पे है।